Good morning, students. Today you will study here class 11 physics, chapter 11 thermodynamics. In this thermodynamics, you will study there are subtopics. You will study mechanical energy, thermal equilibrium, heat, temperature, first law of zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, heat engine you will study, refrigerator. These things you will study in this chapter. Okay, now you can study one by one. So for this you are getting thermodynamics. First try to understand thermodynamics in this chapter. Thermo means heat. Dynamics means motion. If you supply heat to the system, so what will happen? Particles will start to move. Thermodynamics. If you supply heat, then particles will be in motion. Okay, so you will study motion of particles when we supply heat, when we give heat energy to the system. So now you can see here its meaning, definition, thermodynamics. It is a study of heat, temperature and conversion of mechanical work into heat and vice versa. So in this chapter you will study about heat, temperature and conversion of mechanical work into heat. Mechanical work, if you are rubbing hand, what we are doing, जब हम रब करते हैं हैंड को तो क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क वी आर डूइंग. मैकेनिकल वर्क वी आर डूइंग व्हाट वी आर फीलिंग. तो क्या फील होगा? इफ यू ट्राई टू रब, यू कैन टेस्ट, यू कैन डू रब. अपने एक हाथ को दोनों को रब करके देखो, व्हाट विल यू फील? मीन्स क्या होगा? हीट प्रोड्यूस हो जाएगा. मीन्स इफ यू आर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एनर्जी एंड वाइस वर्सा. यानी हीट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क. हीट कैन डू मैकेनिकल वर्क ऑल्सो. क्या करोगे? हीट वाटर को बॉयल करो, स्टीम फॉर्म होगा, वो स्टीम क्या करेगा? मूव करेगा टरबाइन को. मीन्स हीट कैन डू द वर्क. तो क्या होगा? वाइस वर्सा है, एंड दैट यू आर गेटिंग वाइस वर्सा. सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study heat, temperature and conversion of mechanical energy or mechanical work into heat or heat into mechanical work. This is vice versa. Okay, so these things you will study. It is my meaning of thermodynamics. का meaning है. क्या meaning हो गया? इसमें क्या पढ़ना है? Heat पढ़ना है. Temperature किसी बॉडी को पढ़ा है. Heat क्या है? Form of energy है. जब हीट सप्लाई करेंगे किसी बॉडी को तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा. किसी बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? फॉल डाउन करेगा. ऑलरेडी यू हैव रेड दिस थिंग. ये सब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. तो इस चैप्टर में क्या है? हीट जब हम किसी बॉडी को दे रहे हैं टेम्परेचर राइज करेगा. तो हीट मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट इनटू हीट और हीट कैन बी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क. नाउ थर्मोडायनेमिक सिस्टम यू कैन सी. क्या पढ़ोगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सिस्टम पढ़ा है. सिस्टम के बारे में यू नो अबाउट सिस्टम. सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ बॉडी. होल आवर यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज ए सिस्टम. यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स इज सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज. ठीक है. और जैसे यहां देखो, ये हमारी बुक है, देख रहे हो, ये बुक है. तो बुक क्या है? बुक इज द सिस्टम ऑफ पेपर्स. बुक इज द सिस्टम ऑफ पेपर्स. 1 2 3. और ये हमारा दिस पेज यू आर गेटिंग, पेज द सिस्टम ऑफ लाइन्स. दिस लाइन इज द सिस्टम ऑफ वर्ड्स और दिस वर्ड इज सिस्टम ऑफ लेटर्स. मीन्स कलेक्शन ऑफ बॉडी कंसीडर कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ लेटर्स कंसीडर कर सकते हो. बट हियर यू विल स्टडी नाउ सिस्टम. दिस सिस्टम क्या होगा? सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ बॉडीज यू कैन कंसीडर. नाउ हियर यू विल स्टडी थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ठीक है. थर्मो, ये घर क्या है? घर इज द सिस्टम. हाउस इज द सिस्टम ऑफ टेबल, चेयर, फैन, द पर्सन्स, बेड, सोफा, दैट यू कैन कंसीडर. और
यहाँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, दिस एटम्स मॉलिक्यूल पार्टिकल्स अब को क्या है, पार्टिकल्स को प्रेशर है, वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर। इन दिस वे यू कैन कंसीडर देखा होगा साइकिल का पंप जो है जिससे हवा भरते हो फुटबॉल में, साइकिल में, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। यहां पर क्या हो गया, एक गैस है, गैस क्या है, सिस्टम है, गैस क्या है, मूवेबल, ये गैस है, गैस इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि गैस में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं। These large number of molecules particles are enclosed in a vessel. This enclosed बाउंड्री के अंदर है, तो इस गैस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और इस गैस पार्टिकल को क्या है, ये इसका प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। जब ये पिस्टन को नीचे करेंगे प्रेशर क्या हो, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या, स्पेस ऑक्युपाई बाय द बॉडी, प्रेशर क्या होगा, इसको पिस्टन को जब हम नीचे करेंगे, साइकिल का पंप देखा है, पिस्टन को जब हम नीचे करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मींस देयर विल बी चेंज इन द सिस्टम बिहेवियर का, प्रेशर वॉल्यूम। नाउ यू कैन सी थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफिनेशन, यू कैन सी ए कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड विद इन ए सर्टेन बाउंड्री, ये बाउंड्री हो गया, सच दैट it has certain values of pressure, volume and temperature, ठीक है। अब now just you will study is called thermodynamic system। ये हमारा क्या है, what is thermodynamic system? Thermodynamic system is the collection of large number of atoms, molecules, particles which are confined within the boundary, and this system has certain pressure, volume and temperature is known as thermodynamic system. Now you will study thermodynamic variables। thermodynamic variables, तो thermodynamic variables क्या है, ये pressure, volume, temperature, the physical quantity, pressure, volume, temperature are the thermodynamic variables। These variables study the behavior of gas particles, behavior of thermodynamic system। Now students, this thermodynamic variable, already I have explained, thermodynamic variables are the physical quantity which study the behavior of thermodynamic system। जिसे पहले पढ़ा है, pressure, volume, temperature, these are the thermodynamic variables which study the behavior of system, thermodynamic system। The variables which are required to specify the state of thermodynamic system are called thermodynamic variables। ये variables क्या हो जाएगा, ये प्रेशर है, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, these are the thermodynamic variables which study the behavior of thermodynamic system। Now another term you can see this thermal equilibrium, already you have read thermal equilibrium। दो बॉडी है, दो बॉडी क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो व्हाट विल हैपन, हीट विल फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हाउ लॉन्ग हीट विल फ्लो, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट is said to be in thermal equilibrium if their temperature is same। डिफरेंस, जैसे अगर वाटर है, ठीक है, ये हमारा बीकर है, अब बीकर में क्या है, वाटर ले लिया, वाटर क्या हो गया, ये सपोज करो 30 डिग्री सी है और इसमें हॉट वाटर डाल दिया, हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सी है, ठीक है, हॉट वाटर का टेम्परेचर, तो क्या होगा, दिस हॉट वाटर विल लूज हीट टू द कोल्ड वाटर विल रिसीव हीट, तो क्या होगा, ये कोल्ड वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा और ये हॉट वाटर का टेम्परेचर फॉल करेगा। एक ऐसा टाइम आ जाएगा तो ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा।
वो कंडीशन सेम हो जाएगा। सपोज करो 60 से क्या होगा, बिलो होगा, 30 से क्या होगा, मोर होगा। वो टेम्परेचर सपोज करो 40 डिग्री सी है। ये 40 डिग्री से टेम्परेचर क्या होगा, ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों का हो गया। तो दिस कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट फिजिकली are said to be in thermal equilibrium if their temperature, if temperature of both is same। तो अब यहाँ डिफिनेशन देख सकते हो, टू सिस्टम in contact are said to be in thermal equilibrium if both are at the same temperature। So two body are said to be in thermal equilibrium if their temperature is same। अब यहां देखो क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तीन जीरोथ लॉ इस चैप्टर में पढ़ोगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, ओनली डिफिनेशन यू विल रिमेंबर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी क्या है, ओनली स्टेटमेंट यू विल रिमेंबर। सो मेनी साइंटिस्ट हैव गिवन स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू विल स्टडी ओनली स्टेटमेंट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा डेरिवेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई डिफिनेशन, कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, ओनली यू विल अंडरस्टैंड। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या है, तीन सिस्टम है, दो सिस्टम जो है वो थर्ड सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम है। देन बोथ सिस्टम आल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ यू कैन सी डिफिनेशन, टू सिस्टम्स ए एंड बी which are separately in thermal equilibrium with a third system C are also in thermal equilibrium with each other। यहां इस तरह से देखो, ए बी सी है, ये तीन सिस्टम है, ये सिस्टम है ए बी सी, और ए जो है इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी भी क्या इसके थर्मल इक्विलिब्रियम है, एंड ए एंड बी आल्सो विल बी इन thermal equilibrium। This is zeroth law of thermodynamics। Now again I will explain zeroth law of thermodynamics। Now zeroth law of thermodynamics का एग्जांपल देख लो। ये हमारा सिस्टम ए है, सिस्टम ए है, इसमें सिस्टम है, पार्टिकल्स हैं, इधर भी सिस्टम है, सिस्टम में क्या है, ये सब पार्टिकल्स है। ये सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, सिस्टम सी है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीन सिस्टम है। अब सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सी है, इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सी है। और तीन सिस्टम है, सिस्टम ए बी सी। अब यहां पर जो है ये वॉल है, पार्टीशन है, इस पार्टीशन को क्या कहते हैं, डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल मीन्स नॉन कंडक्टिंग वॉल, यानी इंसुलेटिंग वॉल है, बेड कंडक्टर है। तो दिस वॉल डज नॉट अलाउ टू हीट फ्लो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। और ये वॉल जो है ये क्या है, डायथर्मिक वॉल है। डायथर्मिक वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है। ये वॉल क्या करता है, हीट अलाउ करता है। हीट कैन पास फ्रॉम ए टू सी और सी टू ए, बी टू सी और सी टू बी। ठीक है, तो नाउ देयर आर थ्री सिस्टम ए बी सी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, टू सिस्टम्स ए एंड बी आर थर्मली इन इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ ए थर्ड सिस्टम, देन बोथ सिस्टम विल बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिस्टम ए है, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी, इसका भी 30 डिग्री सी होगा। अब बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो गया, 30 डिग्री सी है, और इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सी है। तो सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी क्या होगा, ए एंड बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ए और बी का भी टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री है। सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ये वॉल जो है, हीट कैन फ्लो फ्रॉम ए टू सी, सी टू ए, बी टू सी, सी टू बी। ये अलाउ नहीं करेगा, इधर से हीट फ्लो नहीं करेगा, इधर से फ्लो कर सकता है, इधर से फ्लो कर सकता है। तो व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ ए थर्ड सिस्टम सी, then both systems A and B are also in
thermal equilibrium. Thank you very much for watching. Thank you will study and learn definition. Thank you very much.